बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ने की तरफ है। और जहाँ तक चरथावल विधानसभा है, निश्चित तौर पर हमें अगर मुस्लिम समाज ने ठीक ठाक % में वोट दे दिया तो हम चरथावल विधानसभा पे अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। साथ के साथ खतौली विधानसभा पे गुर्जर और ऐसे समाज का वोट उसकी तरह चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन मुस्लिम समाज भी उसकी तरफ रुझान बना रखा है। और मुस्लिम समाज ये साबित देखना चाह रहा है कि अगर गुर्जर और ऐसे समाज ने वोट दिया तो निश्चित तौर पर खतौली में भी हम करतार बनाना को जिताने का काम करेंगे। तो क्या मुस्लिम समाज गठबंधन को नकार कर बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा? देखिए, मुस्लिम समाज आज ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर लगभग 7.5 लाख वोट हैं और एक क्षीण भावना से अपने आप को देखने का काम कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक भी मुस्लिम समाज को वोट टिकट देने का काम नहीं किया, जबकि बीएसपी ने यहाँ पर 3 विधानसभाओं में मुस्लिम समाज को लड़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इसका हमें लाभ मिलेगा और हम 3 विधायक यहाँ से निकालने का काम करेंगे। बात सदर विधानसभा की करें तो किस तरह का चुनाव देखा जा रहा है? देखिए, सदर विधानसभा पे क्योंकि उसके परिवार ही उसके साथ नहीं खड़ा है, मैं तो जहाँ तक गठबंधन की बात करूँगा उसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा है, वही बात मैं यहाँ पर कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर पाल और ऐसे समाज लगभग 70-80 हज़ार के करीब पहुँच रहा है और वो उसके साथ खड़ा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसे वोट करेगा। वही मैं तो मुस्लिम समाज के भाइयों से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो सोच समझकर अपना वोट करें, क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें लगभग पिछले 2012 में हमने देख लिया 70-80 हज़ार वोट दिया, 17 में 80-90 हज़ार वोट दिया, लेकिन उसका समाज उसके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए मैं तो दरख्वास्त करूँगा मुस्लिम समाज से, अगर मुस्लिम समाज अपना वोट हमें वोट करता है तो निश्चित तौर पर जो वे लोग ये चाहते हैं कि हम समाजवादी या गठबंधन से इस भारतीय जनता पार्टी को हराएं, तो वो नहीं होगा, बल्कि अगर होगा तो बहुजन समाज पार्टी भाई पुष्पांकर पाल हाथी के निशान पर होगा। मुस्लिम हमेशा गठबंधन की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उनके परिवार के आदमी उनको छोड़ के भाग गए, वही नहीं उनको दूसरी पार्टी में चले गए, और वो भी ऐसी पार्टी में भाजपा में जो कि बिल्कुल एंटी मुस्लिम कही जाती है। वो वही उनका नहीं वोट दे रहे तो वो और मुस्लिम समाज से क्या तवक्को कर सकते हैं। और एक भी प्रत्याशी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा उन्होंने मुजफ्फरनगर की सारी 6 की 6 सीटों पे। ना ही किसी बैनर पे किसी मुस्लिम चेहरे का फ़ोटो है, आज़म खान साहब का फ़ोटो नहीं है, किसी भी जितने अमीर आलम खां हैं और भी मुस्लिम चेहरे हैं बड़े जो गठबंधन से हैं, किसी का भी उन्होंने फ़ोटो नहीं तक दिया है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज कैसे एकदम से सपोर्ट करे शहर के अंदर? क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मुस्लिम चेहरा? बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत बढ़ रहा है। कुछ बसपा की तरफ जा रहे हैं, कुछ ओवैसी जी को भी सहानुभूति है, पतंग भी कम नहीं जा रही है क्योंकि उनके ऊपर गोली चली है। तो इस समय मुस्लिम बढ़ रहा है, कुछ बसपा में जाएगा, जो पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस में जाएंगे, कुछ गठबंधन से जुड़े हुए हैं तो वे भी जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज का वोट बढ़ रहा है। जो यहाँ पर सदर विधानसभा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने किसी भी मुस्लिम चेहरे को अपने साथ नहीं लिया, ना बैनर या पोस्टर? बिल्कुल जो गठबंधन के पुराने बड़े लीडर हैं, आज़म खान साहब हैं, अमीर आलम खान साहब हैं, ये मुस्लिम चेहरे हैं। कादिर राणा जी ने भी गठबंधन ज्वाइन किया है, तो उनका फ़ोटो होना चाहिए था, तो उससे मुस्लिम थोड़ा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इसका गलत इफेक्ट जा रहा है।